सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा ने दिल्ली में पराली से हो रहे धुएं के लिए जिम्मेदार किसान को न ठहराकर सरकार को ही दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि इस धुएं से लोगों को हो रही परेशानियों के लिए सरकार ही जिम्मेदार है, न कि किसान। देखिए एक खास रिपोर्ट। राणा जी, एक तरफ पूरी दिल्ली के अंदर काफ़ी पॉल्यूशन है, हर आदमी पॉल्यूशन को लेकर दुखी है और बीमारियाँ काफ़ी दिल्ली के अंदर हो गई हैं लोगों को और लोग हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ आपका ये अपना घर दिल्ली के थोड़ा बाहरी साइड पड़ता है और काफ़ी हरा भरा है और काफ़ी तरह के पौधे आपने इसमें लगाए हुए हैं। तो ये जो आपने अपने घर में पूरी हरियाली रखी हुई है, इसका कारण क्या है? जीवन में प्रकृति का बहुत बड़ा महत्व है और कहा जाए तो सबसे बड़ा महत्व प्रकृति का ही है जीवन में। जीवन में प्रकृति के साथ रहना, प्रकृति के अनुसार रहना, रहकर ही आदमी अपना जीवन स्वस्थ रख सकता है। यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, शायद 50-60 प्रकार के अलग अलग वृक्ष और पौधे लगाए गए हैं, जिनका अपना अलग अलग प्रकार से दवाई के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी अलग अलग अपना महत्व है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं मनी प्लांट के, ये बहुत अधिक ऑक्सीजन छोड़ने वाले पेड़ों में से गिना जाता है मनी प्लांट को। ये मनी प्लांट जो है मतलब अधिक से बहुत अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है। दूसरी बात, इसके बाद जो दूसरे पेड़ हैं, जो इसके बाद दूसरे जो पेड़ हैं, जो इसके बाद यहाँ पर ये आप ये देख रहे हैं, इनका अपना अलग एक प्रकृति में अलग अलग महत्व है। इससे जो है जीवन में जो आदमी की टेंशन होती है, जो आदमी को परेशानी होती है, अगर व्यक्ति ऐसे वातावरण में रहे कि उसके आसपास सारा हरियाली हो, उसके आसपास अधिक से अधिक शांति हो। राणा जी, अगर बात की जाए दिल्ली की पोल्यूशन की बात की जाए तो पराली काफ़ी जलाई जा रही है। दिल्ली में पोल्यूशन वैसे भी काफ़ी है, आज फिर माहौल पूरा बना हुआ है पोल्यूशन का। तो कोई हल है इसका? देखिए, दिल्ली का जो प्रदूषण है ये इसका एक कारण नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण के अनेकों कारण हैं, अनेकों इसके समाधान हो सकते हैं, समाधान किए जाने चाहिए। मैं मुख्य अगर बात करूं प्रदूषण, पराली जलाने की बात है। देखिए, पराली किसान कोई शौक में नहीं जलाता है, उसका पराली जलाने से नुकसान भी होता है। उसके खेत की जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है जलाने से, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि उस पराली को उठाने के लिए जो उसमें खर्च आता है उसको वो कहीं रख नहीं सकता है। तो उसकी जो पराली बहुत हल्की होती है और 1 एकड़ की पराली बहुत काफ़ी जगह घेर लेती है अगर उसको रखा जाए तो। और रखने के बाद उसको खरीदने की जो व्यक्ति हैं वो इसलिए नहीं खरीद पाते हैं कि उसको इतनी जगह पराली को मतलब उसको रखने की व्यवस्था उनके पास नहीं है। पराली का उपयोग है, पराली से अनेकों प्रकार के खाद बनते हैं, गत्ता बनता है। पंजाब में पराली का उपयोग है, लेकिन उसका एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि एक 15-20 लाख रुपए की मशीन आती है जो उस पराली को इकट्ठा करके एक बहुत छोटा बंडल बना देती है और वो बंडल को अपने आप पैक कर देती है और उसका जो बहुत बड़ा गट्ठर होता है, पुराल होता है, उसको इकट्ठा करके प्रेशर से इतना छोटा कर देती है कि मतलब शायद 10 गुना छोटा कर देती है वो। तो उसको वो व्यापारी लोग खरीदते हैं जिनका वो उपयोग करते हैं। लेकिन अगर बड़ा हम बात करें, पूरे खेत में पुराल फैला हुआ है, उसको बेचा जाए, उसको कैसे बेच, तो वो व्यवस्थित नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। पुराली से खाद भी बनता है। ऐसी मशीनें आ चुकी हैं आधुनिक, पुराली को वहीं पर काट के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कर देती है कि उसका उस जमीन में ही जाने से खाद बन जाता है। ऐसे ही अनेकों प्रकार से पुराली का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये उपयोग सरकार को करना चाहिए। सरकार अनेकों प्रकार के प्रदूषण के ऊपर विज्ञापन देती है, प्रदूषण के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन वो सारी योजनाएं धरातल पर जाकर जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती हैं। अगर ये प्रचार किया जाए, ऐसी सरकार मशीनें उपलब्ध कराए। विदेश में अभी मैंने एक जानकारी मांगी कि भारत के अंदर क्या क्या नई व्यवस्था आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए क्या क्या कृषि के जो संसाधन हैं वो आ रहे हैं। तो ऐसा लिखित में आया मेरे पास, कहने अभी हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। तो ये कितना दुर्भाग्य की बात है। तो जब तक किसान को नई नई व्यवस्था नहीं दी जाएगी, नई आधुनिक मशीनें नहीं दी जाएंगी, तो किसान की खाली पराली समस्या नहीं है। ये तो पराली का विषय इसलिए उठ गया कि यहाँ पे धुआं आ रहा है। पराली किसान के तो 50 विषय हैं। किसान को तो उसका हक नहीं दिया जा रहा है। किसान को
जो उसकी फसल का मूल्य है वो नहीं दिया जा रहा है किसान को। अनेकों किसान की सबसे बड़ा, अगर आज के टाइम में कोई दुखी प्राणी है, दुखी व्यक्ति है, तो वो देश का किसान है।